बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता बनर्जी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल के लिए जाते समय अर्पिता दहाड़े मार मार कर रोती हुई कैमरे में कैद हो गई। अस्पताल के अंदर जाते समय अर्पिता बेहोश हो गई। अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अर्पिता रोती हुई नजर आई। दहाड़े मार मार कर वो रो रही थी, कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हुई। बता दें कि अस्पताल के अंदर ले जाते समय अर्पिता बेहोश हो गई। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए उनको मेडिकल के लिए अस्पताल में ले जाया जा रहा था और उसी वक्त वो बेहोश हो गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता बनर्जी को मेडिकल चेकअप के लिए जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उस समय वो दहाड़े मार मार कर रोती हुई कैमरे में कैद हुई और अंदर जाते जाते बेहोश हो गई। ये वही अर्पिता मुखर्जी है जिनके घर से लगभग 49 करोड़ रुपए कैश मिला है। ईडी की जांच अभी भी जारी है। उनसे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो लोग हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही है। दस्तावेज में रियल एस्टेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की भी बात आज सामने आई। मनोज्ञा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। मनोज्ञा, क्या अपडेट्स? कैमरे में रोती हुई नजर आई अर्पिता। देखिए, रोई भी हैं और गिर भी गई हैं और उसके बाद जब चोट लगी है तो और ज्यादा रोने लगी हैं अर्पिता की ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि क्या उनका मनोबल टूट गया है। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें अब अस्पताल के सामने सैकड़ों कैमरा के सामने पहले रोने लगी, उसके बाद गिरी, फिर और जोर से रोई और उसके बाद उनको व्हीलचेयर पे अस्पताल के अंदर लाया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं और बहुत कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रही हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, अभी मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है और टाइमिंग क्या रहेगा बाहर निकलने का, पूरा आज का क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी? देखिए, प्रोसेस तो ये रहेगा कि मेडिकल चेकअप किसी कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा है। हर 48 घंटे में ये मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा। ऐसे में हर बार उनको यहाँ से यानी कि लॉकअप से, ईडी के लॉकअप से सीजीओ कॉम्प्लेक्स कॉलेज से लेकर पीएसआई जोका ले जाया जाएगा और वहीं पर सारा ये इलाज या फिर टेस्टिंग होती है। हर 48 घंटे में ये कोर्ट की मॉनिटरिंग के आदेश हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि वहाँ पर जाते ही उससे रोना सीखा, क्योंकि जब ईडी में अंदर से जब आप बैठते हैं गाड़ी में तब वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है अंदर बिल्डिंग में, कॉम्प्लेक्स में। हालांकि जब अस्पताल में उतरते हैं तो वहाँ सैकड़ों कैमरा होते हैं, जहाँ पर एकदम से रोने लगी पहले अर्पिता और अर्पिता ने रोने के बाद तो फिर गिर गई। गिरने के बाद पैर पे चोट लगी और उसके बाद इस चोट के साथ साथ उनको एक व्हील चेयर पे बैठाकर अंदर ले जाया गया अस्पताल के, जहाँ पर अभी उनकी फिलहाल मॉनिटरिंग हो रही है और डॉक्टरों द्वारा चेकअप हो रहा है। मनोज्ञा, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अस्पताल में अर्पिता को ले जाया गया अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल कराने के लिए, लेकिन पहले तो वो उतर नहीं रही थी कार से, बहुत ज्यादा रो रही थी, दहाड़े मार मार कर रोने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और जब उन्हें अंदर ले जाया जा रहा था तो बेहोश हो गई। फिर व्हीलचेयर के जरिए उनको अंदर ले जाया गया और यहाँ पर दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो व्हील चेयर पर पार्थ चटर्जी आपको नजर आ रहे हैं। पार्थ चटर्जी को भी मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। मनोज्ञा, जो दूसरी तस्वीर अर्पिता मुखर्जी की हम देख रहे हैं उसमें हम ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वो कार से उतरना नहीं चाहती थी, कुछ बोल रही थी, रो रही थी। बात यही है कि वो ईडी को सब कुछ बता भी रही है, खुलासे भी कर रही है, लेकिन अब उनका मनोबल टूट चुका है, अब वो डिप्रेस हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। देखिए, करोड़ों की संपत्ति मिली है पर उन्होंने ये तो कह दिया है और ईडी के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि ये सारा पैसा अर्पिता के अनुसार चटर्जी का था और उनको बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी इस पैसे की। लेकिन इस बात की सच्चाई थी उनको बिल्कुल नहीं पता हो, इतने दिनों से उनके घर में ये सामान रखा जा रहा हो और सामान के नाम पर करोड़ों रुपए रखे जा रहे हो, ये इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो भी तब जब जिन गाड़ियों में वो घूम रही है उनकी कीमत लाखों में और करोड़ों में हो और ये जानकारी ना हो, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि इस जानकारी नहीं होने को किस तरह से साबित किया जाएगा या ईडी किस तरह से साबित करना चाहेगी जी, दस्तावेजों के आधार पर बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। और मनोज्ञा, जब अर्पिता मुखर्जी को ले जाया गया तो वो ये जानती होंगी कि आसपास मीडिया के तमाम कैमरेज हैं, वो अगर कोई भी स्टेप उठाती हैं, कुछ भी करती हैं तो वो रिकॉर्ड होगा। ऐसा लगता है कि कोई संदेश देने की कोशिश या फिर कुछ बात कहने की कोशिश वो कर रही हो? बिल्कुल ये लग रहा है कि के तहत ऐसा है नहीं कि उनको
अगर वो रो रही थी तो वो ईडी की जब उनके तब भी रो सकते हैं, या उसके पहले या फिर उसके बाद भी। लेकिन अभी ऐसा क्यों, ये घटना ठीक उसी समय क्यों जब सैकड़ों कैमरा वहाँ पर और उनको ये पता हो कि वहाँ पर लगे हुए हों और उनको ये पता हो कि ये तस्वीरें कैप्चर होंगी, ये तस्वीरें कैमरे पे कैद हो जाएंगी और उसके बाद आगे पूरा देश भी देखेगा। और जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कह देना कि किसी को पता नहीं था। जिस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन किए हैं या फिर उनके डिन नंबर्स रहे हैं, यानी कि डायरेक्टर रही हैं वो कई कंपनियों में, कहीं पर पेमेंट पूरा नहीं है, कहीं किसी गाड़ी का इंश्योरेंस पूरा नहीं है। तो ये सवाल ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप अगर किसी गाड़ी में बैठ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक गाड़ियां खरीद रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार वो रुपए कहां से आ रहे हैं जिसके लिए वो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, और ये करोड़ों रुपए का कैश जिसकी जिम्मेदारी फिलहाल पार्थ चैटर्जी को दे दी गई है, ये कहकर कि अर्पिता ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, ये कहते हुए कि वो जितने भी कागजात हैं वो उनको नहीं पता थे। अगर जो जमीन के भी कागज हैं और जो दस्तावेज हैं, अगर उस पर हस्ताक्षर भी है तो किसी तो जानकारी में हस्ताक्षर किए गए होंगे। और मनोज्ञा, क्योंकि हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरों के साथ साथ एक जानकारी मैं आपसे और चाहूंगी कि जो 4 गाड़ियों की लगातार बात हो रही है, 2 गाड़ियां जो कि अर्पिता मुखर्जी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं वो लापता हो गई हैं। ईडी की जांच उसको लेकर भी तेज है, उसके बारे में कोई जानकारी, कहां तक जांच पहुंच रही है उसको लेकर? देखिए, ये बहुत कम होता है कि कोई गिरफ्तारी हो, कोई अरेस्ट हो, कोई सीजर हो और वो सीजर के बाद उसमें से सामान गायब हो जाए, वो भी तब जब वो एक सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स में हो। 4 गाड़ियों का गायब होना बहुत ही सीरियस मैटर है और ईडी इसको बहुत सीरियसली ले रही है। सीसीटीवी कैमरास तो खंगाले ही जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन गाड़ियों के दस्तावेज भी पूरे नहीं थे, अब उनको भी देखा जा रहा है। ये जानकारी रखते हुए कि एक ऑडी है, एक मर्सिडीज है और 2 होंडा की गाड़ियां हैं, तो इन चारों की मिला के कीमत 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। और क्योंकि इनको मेंशन किया गया है जिन दस्तावेजों में जो ईडी अपनी लिस्ट बनाती है सीजर लिस्ट के साथ, बाकी और जो लिस्ट ऑफ थिंग्स जो उनके आते हैं, अब उसके आधार पर अगर आप देखें तो ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक के जितने भी सामान लाए गए हैं, ईडी के साथ जो दस्तावेज लिए गए हैं, उन्हें दिखाकर, यानी कि कई बार सोने के गहने, सोने के जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं और सोने के बार्स हैं, वो सारे दिखाकर उनको पूछा जा रहा है कि ये आपने कब खरीदा, ये आपने लास्ट कब देखा था या कहाँ रखा था, ये सारी बातें उनसे पूछी जा रही। तो उनको सारा सामान दिखाया गया है कल, अधिकतर जो सीज हुआ है उसके साथ साथ जो दस्तावेज है उनको दिखाया जा रहा है कि क्या आप इस कंपनी के बारे में जानती हैं। ईडी इज प्रिसाइसली डूइंग, जिसको कहते हैं पेपर टू पेपर मार्किंग, कह रहे हैं कि एक एक चीज़ दिखाकर, उनको बताकर और उसके बाद उनके जवाब रिकॉर्ड करके कि उन्होंने आखिरकार इसके जवाब में क्या कहा, तो उसी के आधार पर आने वाले कुछ घंटों में और भी प्रक्रिया होगी। सूत्रों के अनुसार आज सिर्फ कोलकाता ही नहीं, जैसे कल रात तक कोलकाता में रेड कंडक्ट हुई थी जहाँ पर उनके चौथे फ्लैट का पता लगा था, बट ऐसा भी संभव है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं या बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद नाम पर ही ना हो। इन सारे एंगल्स को फिलहाल ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है और एक एक दस्तावेज की बैकग्राउंड को चेक किया जा रहा है कि उसमें जो मॉनेटरी डील हुई है वो कितनी के रुपए की थी, क्या वो उतने की ही है जितनी लिखी हुई है या उससे ज्यादा या कम की भी है। मनोज्ञा, आप नजर बना के रखिए पूरे मामले पर, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल के कैश कांड में अब तक के सेंट्रल कैरेक्टर पार्थ चैटर्जी अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं और पार्थ की क्राइम पार्टनर अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करप्शन का कैश बरामद हो रहा है। अब पार्थ की कैश क्वीन ने भी ये कबूल कर लिया है कि उनके फ्लैट से जो पाई मिली है, जो रुपए मिले हैं, उसकी एक एक पाई पार्थ चैटर्जी की है। मैं टैक्स भरूं, ये जेब भरे, क्या मैं मूर्ख अनाड़ी हूँ? ये पंक्तियां हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इसके आगे जो तस्वीरें आपके सामने आने वाली है, उन्हें देखकर आपके मन में यही सवाल आएगा। इन तस्वीरों को आराम से और इत्मीनान से देखिए, क्योंकि आम आदमी के लिए इतना पैसा देख पाना किस्मत की बात है। नोटों के इस पहाड़ में गुलाबी गड्डियों का अंबार है, हरे हरे करारे नोटों की भरमार है। 500 वाली हरी हरी गड्डी तो 2000 की गुलाबी गड्डियों में खोसी गई है। और सिर्फ नोट ही नहीं, जरा नजर घुमाइए तो आंखें चमक जाएंगी। नोटों के बगल में सोने का जखीरा है, ये मोटे मोटे कंगन, ये भारी भरकम हार। और जब गहनों की गिनती खत्म हुई
तो ये सोने की ब्रिक्स। अब अगर आपकी चाहत इसे एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखने की है तो हम वो भी पूरा किए देते हैं। यह खजाना मिला है अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, जहां ईडी के सामने जब रुपयों का ये पहाड़ खुला तो कुछ देर के लिए अफसरों के होश फाख्ता हो गए। कुछ और डिब्बे खुले तो गहनों वाला भंडार सामने आया, वो भी टॉयलेट के अंदर। इस कैश लोक में कितना पैसा है यह आम इंसान के लिए गिन पाना मुमकिन नहीं था, और इसीलिए मौके पर मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, वो भी 1-2 नहीं 4-4, और फिर शुरू हुई गिनती। 1, 2, 3, 1-2-3 घंटे नहीं बल्कि पूरे 18 घंटे लगे करप्शन के इस कैश की गिनती पता लगाने और फाइनल गिनती तक पहुंचने में। 27 करोड़ 90 लाख रुपए। गिनती पूरी हुई तो ये तस्वीर सामने थी। यह खजाना मिला है अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, जिनका पेशा फिल्म और मॉडलिंग से जुड़ा है। अर्पिता भले ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती हो, लेकिन उनके फ्लैट से निकला ये नोटों का पहाड़ बिल्कुल असली है। नोट भले ही गुलाबी हैं, लेकिन कमाई काली है, और इस काली कमाई के किंग माने जा रहे हैं पार्थ चैटर्जी। अर्पिता और पार्थ बेहद करीबी माने जाते हैं। अर्पिता के घर से बरामद की गई चीजों में ईडी को बहुत सारी सीडी मिली हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनका सेक्स टॉय होने का शक है। हालांकि ईडी अब ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि बाकी सारे सामान और दस्तावेज के अलावा जो हीरे जवाहरात मिले हैं उनमें कुछ बेशकीमती हीरे की अंगूठियां हैं जिस पर पी लिखा है। क्या इस पी का मतलब पार्थो ही है? पूरे 18 घंटे की गिनती के बाद नोटों को इन बक्सों में भरा गया। इसके बाद एक ट्रक आया जो नोटों से भरे बक्से को जब्त करके ले गया। इससे पहले जब्त किए सामान की लिस्ट और कीमत का कागज तैयार हुआ, जिसके मुताबिक सिर्फ कैश ही 28 करोड़ बरामद हुआ। इसके अलावा खजाने से 6 किलो सोना बरामद हुआ। इसमें आधा किलो के 6 कंगन बरामद हुए, इनका वजन 3 किलो हुआ। इसके अलावा सोने का हार, सोने की कलम भी मिली है। इन सब के साथ 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें भी जब्त की गई है। फिल्मों में अर्पिता का एक लंबा करियर जरूर रहा है, बावजूद इसके उनके पड़ोसी तक उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते थे। लेकिन करप्शन का खजाना खुलने के बाद उनके सोसाइटी और पड़ोसी हैरान हैं। और हैरानी इस बात की भी है कि जिस घर में करोड़ों बरामद हो रहे हैं उसका मेंटेनेंस तक का पैसा जमा नहीं था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस फ्लैट से 28 करोड़ रुपए और करीब 6 किलो सोना मिला है उसका मेंटेनेंस का पैसा तक नहीं दिया गया है, और पिछले करीब 6 महीने के आसपास 60,000 रुपए की अभी भी बकाई रकम है जो मेंटेनेंस ऑफिस को देनी है। हालांकि इसी फ्लैट में अर्पिता का आना जाना बहुत कम रहा है, किसी ने देखा नहीं है आते जाते उन्हें। नहीं, मेंटेनेंस अप टू डेट नहीं है। आज के दिन में भी 60,000 रुपया बाकी है उनका। 60,000 दोनों फ्लैट का। दोनों फ्लैट का 60,000। हाँ जी, हाँ जी। जिनके फ्लैट में इतना रुपया है वो मेंटेनेंस बाकी रख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से काली कमाई का ये दूसरा जखीरा बरामद हुआ है। इससे पहले 23 जुलाई को अर्पिता के टॉलीगंज के फ्लैट से काली कमाई का खजाना मिला। फिर 27 जुलाई टॉलीगंज से 20 किलोमीटर दूर बेलघोरिया के फ्लैट में नया जखीरा बरामद हुआ। टॉलीगंज में 23 जुलाई को ईडी ने 21 करोड़ 90 लाख कैश बरामद किए थे। फिर बेलघोरिया में 27 जुलाई को 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। इस तरह कैश बरामदगी का आंकड़ा 49 करोड़ 80 लाख का पहुंच चुका है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा और गहने करीब 5 करोड़ के जब्त हुए हैं। तो इस तरह कुल बरामदगी 55 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ही ईडी के शिकंजे में हैं, लेकिन ईडी को यह शक है कि ऐसे कैश के भंडार और भी कई ठिकानों पर हैं, और ईडी को यह यकीन है कि आने वाले दिनों में सिर्फ कैश का भंडार ही अलग अलग फ्लैट से मिलकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इसलिए पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों से पूछताछ जारी है ताकि इस काले खजाने की तह तक जाकर इसका पर्दाफाश किया जा सके। ईडी की कोशिश पार्थ और अर्पिता से उनकी काली कमाई के सारे ठिकानों का पता लगाना है।
लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्थ मुंह खोलने को तैयार नहीं है और अर्पिता के जवाब से भी ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। ईडी से अर्पिता के कुछ सवाल आपके सामने। पैसों का भंडार किसका है? सारा पैसा पार्थ चैटर्जी का है। पैसे आपके घर कैसे और कब आए? पार्थ के करीबी घर आकर पैसा रख जाते थे, कभी कभी पार्थ खुद भी पैसे रखने आते थे। इतने पैसे के बारे में सवाल क्यों नहीं? पैसे जिस कमरे में थे वहां मुझे जाने की इजाजत नहीं थी। इतने पैसे कहां से आते थे? पैसे के सोर्स की मुझे कोई जानकारी नहीं। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का रिश्ता करीब 1 दशक पुराना है, इसलिए ईडी का मानना है कि ऐसा बहुत सारा करोड़ों रुपया है जिसको पहले ही ठिकाने लगाया जा चुका है। हालांकि अब ईडी ने अर्पिता के सारे बैंक अकाउंट सील कर लिए हैं ताकि इस काली कमाई की तह तक जाया जा सके और इसे पूरी तरह मनी ट्रेल को आइडेंटिफाई करके सबके सामने लाया जा सके। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।